हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पब्लिक मुखर हुई है। सुल्तानपुर में बड़ा जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राएं हो या शिक्षक या फिर सामान्य नागरिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, एकत्र हुए हैं कलेक्ट्रेट के सामने और गुस्से का इजहार किया है बांग्लादेश सरकार के खिलाफ। उनको बंद कराया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि महिलाओं का बिल्कुल भी वहाँ पर एकदम बिल्कुल भी उन लोगों की शोषण हो रहा है, एकदम जितने भी रेप केस हो रहे हैं सब बंद कराए जाएं। रेप केसेस की और ये जो भी चीजें हो रही हैं इनके ऊपर आपके कदम या हमारे देश के कदम कितने उठाए जा रहे हैं। इसमें मेन बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अब रिन्यू किया जाए। जो भी पहले रहा वो सही बात है, लेकिन अब जो भी चीजें हमें जो नई नई समस्याएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उनके प्रति हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कदम ले रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति हो रही है, जो हम लोगों की दुर्दशा हो रही है, उसको हमें बंद करवाना है। हम हिंदू समाज वाले मिलके एक साथ जितना भी अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदुओं पे, हमें उसको बंद करवाना है। इसीलिए हमारा स्लोगन भी है कि बांग्लादेशियों, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में आज पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। निर्णय लिया कि हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जन आक्रोश रैली के माध्यम से लोगों तक उनकी व्यथा, उनकी कथा लोगों तक पहुंचे, लोग उस संकट को, उस कष्ट को महसूस करें। ताड़ित हो रहा, मारे जा रहे हैं हजारों लोग, वहाँ पे हिंसक की शिकार हो गए, मंदिरों और मठों को तोड़ा जा रहा है। उसके लिए पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वो सभी राष्ट्रवादी लोग हर जाति धर्म के एक साथ जुड़ करके आज इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी रूप में देश को एकता और अखंडता के रूप में पिरो करके और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं। जैसा भी होगा तन मन धन से हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ऐसा देश है जो आज भी हिंदू बाहुल्य है और हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य है कि दुनिया में कहीं पर भी हिंदुओं पर संकट आए तो भारत का हिंदू उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो। और आज जो बांग्लादेश में सरकार प्रायोजित हिंसा हो रही है, बांग्लादेश की सरकार और सेना हिंदुओं के कत्लेआम में शामिल है, हिंदू महिलाओं के बलात्कार में शामिल है, बांग्लादेश से उनका पलायन कराना चाहती है और मोहम्मद यूनुस इसका एक मास्टरमाइंड है। और मुझे बड़ा खेद है हिंदुस्तान के तमाम उन हिंदू नेताओं से जो दूसरे दल में हैं, वह हिंदुस्तान के मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलना नहीं चाहते हैं। फिलिस्तीन के लिए बोलेंगे जिसके लिए पूरा 57 देश बोला है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलने का उनके अंदर मादा नहीं है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के पश्चात कुछ ऐसी ताकतें सत्ता में आ गई हैं जो बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। और लोगों ने, आपने देखा, मीडिया तो आप भाई हैं कि तमाम मंदिर, हमारा कोई मंदिर वहाँ रह ही नहीं गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। तो हम कुछ और ये नहीं कर पा रहे, कम से कम जन आक्रोश के माध्यम से हम अपनी सरकार, और यही नहीं, सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश देना चाहते हैं अगर आप इस पर काबू नहीं पाए तो हम लोग कुछ और भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरकार जो है वहाँ हमारे हिंदू भाइयों के साथ, अन्य अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों को तोड़ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो सरकार के माध्यम से ये जनता का आक्रोश है और सरकार भी साथ है, सरकार भी हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारे जो वहाँ लोग रह रहे हैं, हमारे मंदिरों पर इस तरह अत्याचार हमारी सरकार भी बर्दाश्त नहीं करती। हिंदुओं पे जो जिस ढंग से बर्बरता पूर्वक अत्याचार किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदू रक्षा समिति के बैनर के नीचे सुल्तानपुर कुशभवनपुर में हिंदू समाज के सारे संगठनों द्वारा आज उसी के परिप्रेक्ष्य में एक आक्रोश जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देखना यह होगा कि बांग्लादेश सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कितना ठोस कदम उठाती है भारत सरकार और कितना दबाव बना पाती है। आशुतोष मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, सुल्तानपुर।